हेलो दोस्तों, मैं आनंद पांडे। मैं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। आज हम बात करेंगे जेनरिक मेडिसिन्स की और पेटेंट मेडिसिन्स की और जो पेटेंट जेनरिक मेडिसिन्स की। तो मोस्टली हम लोग हॉस्पिटल्स जाते हैं और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी जाते हैं। तो हम लोगों को साथ एक जो चीज़ होती है वो है कि ब्रांडेड मेडिसिन्स और जो जेनरिक मेडिसिन्स हैं उनमें अंतर क्या होता है, उनमें डिफरेंस क्या है। सो टुडे वी विल टॉक अबाउट द डिफरेंस बिटवीन जेनरिक एंड पेटेंट मेडिसिन्स। तो जेनरिक पेटेंट मेडिसिन्स एक और वर्ड्स आता है जो इन दोनों के बीच में होता है। तो हम बात करेंगे कि ये मेडिसिन्स होती क्या हैं और मार्केट में कैसे अवेलेबल हैं, क्या होता है इनका प्रोसेस, कैसे ये बनती हैं, इनके प्राइस में क्यों इतना डिफरेंस होता है। और हम तीसरी बात जो एक बात करेंगे इनकी इफिकेसी, इनके इफेक्ट की बात करेंगे, जो इनका इफेक्ट होता है बॉडी में वो कितना है। सो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं पेटेंट और ब्रांडेड मेडिसिन। हम पेटेंट मेडिसिन भी बोल सकते हैं और ब्रांड मेडिसिन भी बोल सकते हैं। तो ये क्या होती हैं और इनका प्राइस इतना ज़्यादा क्यों होता है और लोग क्यों बोलते हैं कि पेटेंट मेडिसिन खरीदनी चाहिए, उनकी इफेक्सी ज़्यादा होती है, उनका जो इफेक्ट होता है वो ज़्यादा होता है, क्यों। तो हम बात करते हैं सबसे पहले ये कहाँ से स्टार्ट होता है। पेटेंट मेडिसिन स्टार्ट होती हैं इनके रिसर्च के बेसिस पे। ये मोस्टली जो होता है मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, इनका एक R&D डिपार्टमेंट्स होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। सो उसमें काम होता है, ये वहाँ पे नए नए मॉलिक्यूल की रिसर्च करते हैं, उसका एक नया मॉलिक्यूल मार्केट में आता है तो उसको क्या करते हैं कि उसको नए नए क्वालिटी कंट्रोल जो एक इनका होता है उससे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, इनको ट्रायल से गुजरना पड़ता है, फेज़ 1 ट्रायल, फेज़ 2 ट्रायल, क्लिनिकल ट्रायल्स, फिर आता है ह्यूमन ट्रायल्स। तो इन फेज से गुजरना पड़ता है। तो जो क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं मेनली वो जो होते हैं वो पहले एनिमल्स में होते हैं। एनिमल्स में उनकी सेफ्टी देखी जाती है, मेज़र करी जाती है। अगर वो एनिमल्स में सेफ्टी शो करती हैं मेडिसिन तो आफ्टर देन उसको ट्रायल्स में भेजा जाता है। फिर ह्यूमन ट्रायल्स होते हैं, 100 ग्रुप के साथ होता है, फिर 1000 ग्रुप, फिर मोर देन 1000 ग्रुप। तो इस तरीके से उसको डिवाइड करते हैं। उसके बाद जब वो आगे बढ़ती हैं तो उनमें क्या होता है कि उनका प्रोसेस और आगे बढ़ता है, फिर उनके गवर्नमेंट अप्रूवल्स लिए जाते हैं, उनको और अच्छे से उनकी स्टडीज़ की जाती हैं, साइड इफ़ेक्ट्स देखे जाते हैं। तो एक काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है जिसमें मिलियंस बिलियंस डॉलर्स का खर्चा आता है। और जो कंपनी इस रिसर्च में पैसा खर्च करती है जिसका रिसर्च मॉलिक्यूल होता है तो वो उसके नाम पे पेटेंट हो जाती है। अब पेटेंट होने के बाद पेटेंट कराती है तो उस ड्रग को पेटेंट मेडिसिन को पेटेंट कराने के लिए मैक्सिमम वो लोग 20 साल के लिए पेटेंट करा सकते हैं। अब 20 साल के लिए वो लोग पेटेंट कराते हैं तो उस पीरियड में 20 साल के पीरियड में वो मेडिसिन कोई और कंपनी पेटेंट नहीं करा सकती है। अगर वो कंपनी कोई भी और कंपनी पेटेंट नहीं करा सकती है तो उसमें क्या हो सकता है, अगर वो पेटेंट नहीं कराएगी तो मार्केट में सिर्फ एक ही ब्रांड रहेगा जिसको हम एक ब्रांड बोल देंगे, ब्रांड मेडिसिन बोल देंगे या उसको पेटेंट मेडिसिन बोल देंगे। ठीक हो गया। ये आता है हमारा पेटेंट मेडिसिन का, जो ब्रांडेड मेडिसिन की हम बात कर रहे हैं वो मेडिसिन है। फिर आती है जेनरिक मेडिसिन। जेनरिक मेडिसिन क्या होती हैं? जेनरिक मेडिसिन मोस्टली वो होती हैं जिनका जब पेटेंट मेडिसिन जो होती हैं इनका 20 साल का ट्रायल खत्म हो जाता है, इनका जो अपना पेटेंट खत्म हो जाता है, ये 20 साल अपना जो मार्केट में लाते हैं, लॉन्च करते हैं, उसका जो इनका कॉस्ट होता है ये अपना पूरा कॉस्ट कवर कर लेते हैं। तो उसके बाद जब इनका पेटेंट खत्म हो गया तो आता है जेनरिक ब्रांडेड मेडिसिन। जेनरिक ब्रांडेड मेडिसिन ये हमारा सेकंड फेज है, जो वहाँ पे पेटेंट खत्म होने के बाद जो होती हैं इंडियन कंपनीज होती हैं वो इनका पेटेंट खरीद लेती हैं और पेटेंट खरीदने के बाद वो अपना मार्केट में अपने ब्रांड के नाम से इसको मार्केटिंग करती है और इसको सेल्स करती है। तो जब ये सेल करती हैं, ये होती तो जेनरिक मेडिसिन हैं, इसका जो प्राइस होता है एज कम्पेयर टू जो पेटेंट ड्रग होता है उससे काफ़ी कम होता है। और इफिकेसी की बात करें तो ये सेम उसी स्टैंडर्ड में बनी होती है जिसमें पेटेंट ड्रग बनी होती है और ये उसको उसी तरीके से QC इसका क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट होता है, क्वालिटी एश्योरेंस टेस्ट होता है, इससे गुजरती हैं और अच्छे से इसके ऊपर रिसर्च वगैरह होती है तब जाके ये जेनरिक ब्रांडेड मेडिसिन बनती हैं। और इनकी इफिकेसी, इनके इफेक्ट की बात करें तो सेम इक्वल जो होता है ये पेटेंट मेडिसिन के इक्वल होता है। अब बात करते हैं जो थर्ड में आती है जेनरिक मेडिसिन, जो मोस्टली गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट डिस्पेंसरी में है। और बात करें तो मोदी जी का एक इनिशिएटिव था जन औषधि केंद्र, उसमें मिलती हैं। तो इनमें डिफरेंस क्या है? जो बात करते हैं पेटेंट वो एक अपने ब्रांड के नाम पे होती है, 20 साल का पेटेंट खत्म होता है तो वो जेनरिक पेटेंट जो होता है जेनरिक ब्रांडेड जेनरिक मेडिसिन बन जाती है, जिनका इंडियन कंपनी अप्रूवल लेती है, वो अपने ब्रांड के नाम से इसको लॉन्च करती हैं। फिर आता है जेनरिक जिसमें कोई नाम नहीं होता, जिसमें सिर्फ मॉलिक्यूल नेम होता है। जैसे मान ली कि पैरासीटामोल एक अगर बात करें जेनरिक ब्रांडेड मेडिसिन की तो पैरासिप नाम से आती है, सिप्ला कंपनी की, ये एक ब्रांड है पैरासीटामोल का। अब इसका जेनरिक की बात करें तो जेनरिक में ये मेडिसिन जो आएगी पैरासीटामोल के नाम से आएगी, उसमें खाली पैरासीटामोल लिखा होगा और कोई नाम नहीं लिखा होगा, उसमें सिर्फ एक मॉलिक्यूल नाम लिखा रहता है।
तो ये होती है जेनरिक मेडिसिन। और जेनरिक मेडिसिन में क्या होता है, जेनरिक मेडिसिन का बनने का क्या प्रोसीजर है, वो इतनी सस्ती क्यों होती है। तो अगर हम पैरासीटामोल की बात करें तो उसमें जो होता है वो अपना R&D में पैसा खर्च नहीं करते हैं, वो बिल्कुल भी, वो चाहते हैं कि हमारा कॉस्ट जो है बिल्कुल भी खर्च ना हो। वो सीधे एक्टिव जो फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स होता है उसको लेते हैं और डायरेक्ट मेडिसिन बनाते हैं। साथ में जो मेडिसिन बनती हैं उसमें अगर 500 mg पैरासीटामोल है तो उसको 500 mg API तो हो गई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स तो हो गए, साथ में एक्सिपिएंट्स होते हैं जिसको बाइंडर होता है, स्वीटनर्स होते हैं या अदर थिंग्स होती हैं जो उसको जोड़ने के लिए काम में ली जाती हैं। चलो अब हो गया, जेनरिक मेडिसिन बन चुकी हैं। तो ये इतनी सस्ती क्यों है, क्यों इसलिए सस्ती हैं क्योंकि भी मार्केट में जो ब्रांडेड मेडिसिन है उसको अपनी क्वालिटी जो कंट्रोल होता है, उनको बहुत सारे R&D टेस्ट होते हैं, उनसे गुजरना पड़ता है, उनका कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा आता है। तो ब्रांडेड जेनरिक मेडिसिन की बात करें या पेटेंट मेडिसिन की बात करें तो ज़्यादा महंगी होती हैं, और जेनरिक मेडिसिन में ये जो टेस्ट होते हैं ये काफ़ी कम होते हैं, तो जेनरिक मेडिसिन ऐसे सस्ती हो जाती हैं। तो अब बात करते हैं कि इनकी इफिकेसी की बात करते हैं, इनके इफेक्ट की बात करते हैं कि ये जो पेटेंट मेडिसिन हैं और ब्रांडेड जेनरिक मेडिसिन हैं और जेनरिक मेडिसिन हैं, इनमें इफेक्ट में क्या ये सेम इफेक्ट करती हैं बॉडी में, या इनके जो बॉडी में फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं सेम होती हैं। तो बात करूँ अगर पेटेंट ड्रग की, तो जो पेटेंट ड्रग होती है इनकी इफिकेसी बहुत ही अच्छी होती है बॉडी में। अगर हम इसको लेते हैं तो इसका जो इफेक्ट होता है काफ़ी अच्छा होता है और काफ़ी अच्छे से आता है, एकदम से इफेक्ट करती हैं। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है कि ये काफ़ी लंबे रिसर्च प्रोसीजर से आगे बढ़ती हैं। और ऐसी जेनरिक ब्रांडेड मेडिसिन में भी सेम इफेक्ट होता है, वो भी काफ़ी अच्छे प्रोसीजर से क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस होके मार्केट में आती है, पूरा चेक होके आती हैं और उनके काफ़ी टेस्ट होते हैं। और जेनरिक की बात करें तो उसमें ऐसा कोई कॉस्ट नहीं होता, उसमें कॉस्ट ऐसी खर्च नहीं करी जाती है जो मोस्टली गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में मिलती हैं जेनरिक मेडिसिन। उसमें जो होता है इनकी क्वालिटी में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं ये लोग, सो उसमें थोड़ा सा इफेक्ट में प्रॉब्लम आता है। अब जेनरिक मेडिसिन की बात हमने कर ली, इफेक्ट की बात कर ली है, तो मोस्टली जो जेनरिक मेडिसिन है वो कहाँ से मिलती है। जेनरिक मेडिसिन आपको जन औषधि केंद्र से मिल सकती हैं, जैसा मैंने पहले भी बताया, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल से मिल सकती हैं, आप किसी भी हॉस्पिटल्स में जा सकते हैं, वहाँ पे आपको मिल सकती है। और जो इसका प्रोसीजर होता है जेनरिक मेडिसिन को, कोई भी आजकल क्या है कि कोई भी लोग अपना थर्ड पार्टी माल बनवा के या थर्ड पार्टी ऑर्डर दे के ये जेनरिक मेडिसिन बनवा लेते हैं, जिनका कोई ब्रांड कोई फेमस ब्रांड नहीं होता है और उसका इफिकेसी में थोड़ा सा हमें डाउट रहता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जेनरिक ब्रांडेड मेडिसिन खरीदें, जो सिप्ला, सनफार्मा, रैनबैक्सी, मैनकाइंड, इनकी कंपनीज की आती हैं, जिनकी इफिकेसी एज वेल एज आपका पेटेंट ड्रग के इक्वल होती है। मैं यहाँ पे अपनी बात समाप्त करूँगा, और ये जो मैंने बताया आज ये था पेटेंट ड्रग और जेनरिक पेटेंट ड्रग, और तीसरा आता है जेनरिक मेडिसिन। ये इनके बारे में मैंने बताया, इनका पूरा डिस्क्रिप्शन मैंने दिया हुआ है, इनके बारे में पूरा बताया, ब्रीफ रिव्यू दिया है कि जेनरिक मेडिसिन क्या होती हैं, ब्रांडेड मेडिसिन क्या होती हैं। काफ़ी कन्फ्यूजन्स रहता है, बीच में रूल्स भी आया था कि डॉक्टर्स को जो है जेनरिक मेडिसिन लिखनी है, तो बहुत सारे डॉक्टर्स इसके बारे में अवेयर नहीं, मतलब थोड़ा सा अवेयर नहीं थे, उनको लगता था कि वो कन्फ्यूज थे कि हम जेनरिक मेडिसिन लिखें या नहीं लिखें। उसका रीज़न सिर्फ यही था क्योंकि जेनरिक मेडिसिन जो होती हैं अपने जो उनके पैरामीटर्स होते हैं उसको क्वालिफाई नहीं करती हैं, उनसे नहीं गुजरती हैं प्रॉपरली, सो इसलिए डॉक्टर्स थोड़ा सा डाउटफुल थे। सो मेरा भी ये कहना रहेगा कि आपको अगर मेडिसिन खरीदनी है तो जेनरिक ब्रांडेड मेडिसिन करें, जिनके प्राइस जो होते हैं मेनली जेनरिक के जैसे ही होते हैं मार्केट में जो मिलती है जेनरिक मेडिसिन, और पेटेंट जो ड्रग होती है उन्हीं के इक्वल होते हैं, तो आप लोग इसको मार्केट से इजिली ले सकते हैं। सो धन्यवाद आप सभी का मेरे को सुनने के लिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन ऑफ my channel.